प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस खूबसूरत समय के लिए एंड स्पेशली हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे बीते हुए 2 महीनों में जिस प्रकार से हमने ये क्विज रखा था एवरी संडे का, और इतनी खूबसूरत तरीके से आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस बात के लिए मैं पर्सनली परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने तय किया था कि 2 महीने के अंत में हम ये तय करेंगे कि कौन विनर बना है, लेकिन हमारे लिए बहुत कठिन हो चुका था क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 विनर्स हमारे साथ हैं, और इसीलिए आज का वो जो रिजल्ट है मैं वो डिक्लेयर करने जा रही हूँ। और मोस्ट ऑफ यू हैव एक्चुअली आंसर्ड करेक्टली, हाउएवर देयर वाज सम इनकंसिस्टेंसी, जैसे कि कुछ लोगों ने कुछ हफ्तों में जवाब दिया, कुछ ने कुछ हफ्तों में नहीं दिया। तो जिसने सबसे ज़्यादा बार सही उत्तर दिया है उन्हें हमने प्रतियोगिता का विजेता बनाया है। So the first winner we have is सचिन श्रीवास्तव। ये भाई हमारी कलीसिया में आते हैं, ये एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और ये वाकई में परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा लीन रहते हैं। और इनकी जो खूबसूरत बात मुझे लगती है कि परमेश्वर ने जो उनको एक अनोखा तोड़ा दिया वो बांसुरी बजाने का तोड़ा दिया है। एंड द सेकेंड विनर जो हमारी दूसरी विजेता है, वो एक ऐसी बच्ची है, एक ऐसी इंसान है जिसको मैंने बचपन से देखा है उसे ग्रो होते हुए, और आज जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसका नाम है अदिति विल्सन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। परमेश्वर आप दोनों को इसी प्रकार से बहुत बहुत आशीष दे और आपको बहुत ऑनर करे, क्योंकि मैंने देखा है अदिति को कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के लिए इतना ज़्यादा मगन रहती है, इतना ज़्यादा परमेश्वर के वचनों में लगी रहती है। एंड इन दिस एज जब हम देखते हैं बच्चे अक्सर इतना ज़्यादा परमेश्वर की बातों में नहीं लगे रहना चाहते हैं, बट आई हैव सीन अदिति एंड सचिन बोथ ऑफ देम so much into the Lord, so I thank God for both of them. एंड इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी क्विज थी ये ख़त्म होते हैं, बट हम इसी के आगे आने वाले जो हफ्ते हैं, आने वाले जो महीने हैं, इसमें हम कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सबके साथ अपना फेवरेट बाइबल वर्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे तो ये पूरा चैप्टर ही मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसका फर्स्ट वर्स पूरी इंटायर बाइबल में मेरा फेवरेट वर्स है। यह है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1। इस प्रकार अब उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थित हैं कोई दंड नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले यहाँ जानना ज़रूरी है कि किस दंड के बारे में बात हो रही है। ये उस दंड के बारे में बात हो रही है जो हमको और आपको व्यवस्था के अनुसार मिलनी चाहिए थी, पर प्रभु यीशु मसीह ने सारा पाप अपने शरीर पर लेते हुए हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराया। यहाँ उस दंड की बात हो रही है जो हमको और आपको मिलनी चाहिए थी। अगर ये कांस्टेंट रिमाइंडर हमारे दिमाग में रहता है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के वजह से राइचस कहलाए हुए हैं, तो हम अपने आप आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं। हम अपने आप शरीर को त्याग कर आत्मा के अनुसार चलते रहते हैं। जितना कांस्टेंट रिमाइंडर ये हमारे अंदर है कि हम अपने कर्मों के अनुसार नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये वर्स मेरा फेवरेट वर्स है, क्योंकि ये हमेशा मुझे फेयरलेस और बोल्ड बनाता है कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दंड की आज्ञा मेरे लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अपने बदन पर पहले ही ले लिया है मेरे और आपके लिए। सबको जय मसीह की एक बार फिर से जब आज अपने घरों में हम एकत्रित हैं, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए मेरे प्रियो उसका धन्यवाद करें। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें क्योंकि वो हमारे बीच में है। आज भले ही हमारा गला साथ ना देना हो, भले आज परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, भले ही आज हमारे जीवन में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। जब हम उसकी महिमा करते हैं वो हमें छूता है, वो हमसे बातें करता है, वो हमारे बंधनों को तोड़ता है। और आइए आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को करेंगे। राजाओं के राजा यीशु को जय जय प्रभु यीशु के, जय जय प्रभु यीशु के, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, जाओ खुशी के धरती आका।
धारा बहती सुरेश जिसमें डुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने देखो उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सुरेश जिसमें डुले सब पाप। बोलो अब तुम उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी से गाती है आकाश। आया मसीह जग में पापों का करने ना, पापों का करने ना, हो पापों का करने ना। सच में जब वो यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में है, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जब हमारी आवाज साथ नहीं दे रही, हमारे गले साथ नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमें बल से भर रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ से भर रहा है। ओरा खरा बाशंदा ओरी बाबा शंदा। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो राजा यीशु। आइए थोड़े समय के लिए हम उसकी आराधना करेंगे, उस जीवित यीशु की आराधना करेंगे। भले हमारे शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन हम उसकी आराधना करेंगे। हम तब भी उसकी आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आइए जो अपने घरों में है, अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। उस राजाओं के राजा यीशु का हम धन्यवाद करेंगे। सच में वो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, आइए थोड़ा समय उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र सब लोग, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। कह प्रभु से, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं साजेदार करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं साजेदार करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु।
सजदाम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदाम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। सब एक साथ, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको चाहूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतनी ही आशीष पाऊं, जितना मैं तुझको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको पाऊं उतनी ही आशीष पाऊं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदाम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, ले चल प्रभु। सच में आज प्रभु तो अपने पवित्र स्थान की तरफ लेके चला। ओ पिता, हम भले शारीरिक तौर से आज कमजोर हैं पिता, प्रभु शायद हमारे शब्द आज लड़खड़ा रहे हैं, शायद आज प्रभु हम तेरी आराधना अपने पूरे गले से नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सच है कि हम अपनी आत्मा से तेरी आराधना कर रहे हैं, अपनी आत्मा से तुझे पुकार रहे प्रभु। आज भले हमारा गला साथ देना दे, तेरी आत्मा हमारा साथ दे रही है, तेरी आत्मा हमारे बीच में है जो हमें सुनावर बना। हम है सुनावर यीशु के नाम पे, हम है सुनावर खुदावन पे, शैतान की
हालेलुया ओरी बाबा शंदरबा हालेलुया हालेलुया ओ धन्यवाद धन्यवाद ओ रबा शंदरबा ओ रबा शंदरबा ओ स्तुति हो राजा यीशु तेरी महिमा हो यीशु राजा ओ रबा शंदरबा खरबा ओ सदा रबा शंदरबा शैतान बुलाएगा अपना हम है सुनावन खुदावंदे शैतान बुलाएगा हम ना हारेंगे हम है सुनावन हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर आपके महान बलिदान के लिए आपके परमेश्वर महान प्रेम के लिए महान अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर वाकई जिस तरह आपने हम सबों को संभाला है परमेश्वर हम धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उत्तम आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके जीवित कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हमें जीवन प्रदान करता है प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर इस वक्त जितने लोग भी देख रहे हैं परमेश्वर उन सबों को छू के परमेश्वर जो बीमारी के बिस्तर में परमेश्वर उन सबको छू के चंगाई के परमेश्वर खास उसे प्रार्थना करते परमेश्वर जितनों के परमेश्वर किडनी डैमेज है किसी प्रकार किडनी में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है परमेश्वर इसी खड़ी छू के चंगाई दे रखा परमेश्वर चंगाई दे परमेश्वर न्यू किडनीज दे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खास उसे परमेश्वर जो लोग भी अपने पेरेंट्स के लिए परमेश्वर प्रार्थना को कर रहे हैं परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर उनके माता पिता दोनों को परमेश्वर पूरी तरह स्वस्थ रख परमेश्वर उनके जीवन में आपका उद्धार है परमेश्वर शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ रख परमेश्वर अगर बीमारी के बिस्तर में हॉस्पिटलाइज है परमेश्वर उनको पूरी तरह चंगाई दे परमेश्वर इधर खाला इधर खाला छुतरा खाला कोरा और कोरा खाला बोरो कोरो सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर ताकि उस वचन को हम ग्रहण करने वाले हो सके प्रार्थना करते परमेश्वर आपके दास को आपके हाथ सौंपते प्रार्थना अपने दुगने अभिषेक से भर और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर उन्हें परमेश्वर वैसे वचन बांटने पाए परमेश्वर और परमेश्वर हम सब परमेश्वर बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनो कबूल कर आमीन। आइए थोड़े समय के लिए हम सब परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। मेरे प्रियो जब हम कमजोर होते हैं तभी हम सुरावर होते हैं। कोई है जो मेरे साथ बोलेगा आमीन आमीन। सच में जब हम कमजोर होते हैं तभी हम सुरावर होते हैं। और शैतान कितना ही घुर्राए शैतान कितना ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे शैतान आपके शरीर को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे लेकिन वो शैतान हारा हुआ है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को हरा दिया है। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय के उत्सव में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम जय को प्राप्त करते हैं। आइए थोड़े समय के लिए हम प्रभु के कलाम की तरफ चलेंगे। प्रभु के वचन से देखेंगे कि आज प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। आज जब हम कभी कभी अपने जीवन में नहीं समझ पाते कि आखिर क्या चीज है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाती है, क्या चीजें हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आती है। अभी हमने एक कोरस को गाया, पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। आज
हम इस बात को कह तो रहे हैं कि प्रभु आज मेरे और आपको वो अति पवित्र स्थान में लेके चले, लेकिन क्या हम उस अति पवित्र स्थान में रहने योग्य हैं? क्या हम उस अति पवित्र स्थान पर खड़े रह सकते हैं? क्या अति पवित्र स्थान पर हम खड़े होकर उसकी जय जयकार कर सकते हैं? मेरे प्रियो, यहां पर जैसा कि इस कोरस में हमने अभी गाया, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे। यस, हम खड़े हो सकते हैं यदि हम परमेश्वर के लहू से धोए गए हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको अपने लहू से धोया है। आमीन। उसने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया है। आज हो सकता है कि मैं और आप शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है हमारा गला साथ ना दे रहा हो सकता है हमारी शरीर साथ ना दे रहा हो, लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा है जो मेरे और आपका साथ दे रहा है। हालेलुया। और क्योंकि मनुष्य कमजोर था, मनुष्य आज भी कमजोर है, तभी प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला अपने वचन में कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं, एक सहायक छोड़े जाता हूं। और वो सहायक और कोई नहीं, वो सहायक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और यहां पर लिखा हुआ है, मुझको तू अपने लहू से धो दे। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकता हूं। आमीन, आमीन। कोई है जो मेरे साथ बोलेगा आमीन? आमीन। तेरे सामने मैं झुकता हूं। ये वाला झुकना नहीं है, सर झुकाना। सर झुकाने की बात परमेश्वर नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, यहां पे परमेश्वर झुकता का मतलब अपने आप को मैं शून्य करता हूं, अपने आप को मैं दीन करता हूं। आज कई बार हम एक आराधक के रूप में खड़े होते हैं, कई बार हम आराधना कराते हैं, कई बार हम वचन देते हैं, कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को देते हैं, लेकिन हमारा जीवन मेरे प्रियो क्या दीन है? क्या हम झुक पाए हैं? क्या उस पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए हमने अपने आप को दीन किया है? क्या हम उस पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए क्या हमने अपने आप को प्रभु के लहू से शुद्ध किया है? क्योंकि जो प्रभु के लहू से अपने आप को शुद्ध करता है, वो अपने आप को सबसे पहले दीन करता है, शून्य करता है। और मेरे प्रिय, यहां झुकने का अर्थ है दीनता का होना। मेरे और आपके जीवन के अंदर दीनता का होना। मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए झुक गया, मेरे और आपके लिए वो दीन बन गया। उसके मुंह पे थूका गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके गाल पर तमाचा मारा गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी पीठ को छन्नी छन्नी कर दिया गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लोगों ने उसका ठट्टा उड़ाया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे प्रियो, अगर वो चाहता तो जवाब दे सकता था, वो जवाब दे सकता था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो चाहता तो हजारों की फरिश्ते आकर जवाब दे सकते थे उन मारने वालों को, उन सताने वालों को, उस दाढ़ी को नोचने वालों को, मुंह पे थूकने वालों को जवाब दे सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को शून्य कर लिया ताकि मैं और आप शून्य किए जाएं। हालेलुया। मैं और आप दीन किए जाएं, मैं और आप झुकने वाले बन सके। और उसने एक ही बात बोली जब वो मारा जा रहा था, सताया जा रहा था। मेरे प्रियो, उसने एक ही बात बोली, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। इनकी आंखों के सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है, इन्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पौलुस कहता है, अभी मुझे धुंधला दिखाई देता है, एक दिन मैं आमने सामने परमेश्वर को देखूंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मेरे और आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर मेरे और आपको बदलना चाहता है। वो चाहता है
कि हम उसके अति पवित्र स्थान पर विराजमान होकर उसकी आराधना करें। वो चाहता है कि हमारा पूरा घराना अति पवित्र स्थान में इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करे। सोचिए वो पवित्र परमेश्वर कितना पवित्र है, कितना महान है कि जब हम अपने घराने समेत इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित होता है। हालेलुया। सच में वो हमसे प्रेम करते हैं। इतना सताव के बाद भी उसने कहा है, बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। जरूरी है कि आज हम अपने आप को दीन करें। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका मेरे प्रियो 18 बाप इस बात को, उसकी 10वीं आयत इस बात को बताती है। आप अपने घर में जरूर इसको पढ़ेंगे, बल्कि आपने पढ़ रखा है। यहां पर 2 व्यक्ति थे जो मंदिर में इकट्ठा थे। 2 व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। बहुत गौर से सुनिएगा, ये दोनों व्यक्ति परमेश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे थे। उनमें से एक फरीसी था, रोजा रखने वाला व्यक्ति था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, टाइप देने वाला व्यक्ति था। उसने परमेश्वर को अवगत करा रहा, परमेश्वर को चिता रहा है कि हे परमेश्वर, अपने हाथों को उसने उठाया स्वर्ग की ओर, अपनी आंखों को उठाया और कह रहा, हे परमेश्वर, मैं इस पापी व्यक्ति के समान नहीं हूं। प्रभु, मैं पवित्र हूं, मैं अपना 10वां हिस्सा देता हूं, मैं सप्ताह में उपवास रखता हूं। वो गिनवाने लगा परमेश्वर को, वो परमेश्वर को जताने लगा कि देख मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं। मेरे प्रियो, ये क्या चीज दिख रही है? इस व्यक्ति में क्या चीज दिखाई दे रहा है? ये घमंड दिखाई दे रहा है, ये स्पिरिचुअल प्राइड है। मेरे प्रियो, आत्मिक घमंड उसके अंदर दिख रहा। क्या हम और आप परमेश्वर को जता सकते हैं हम और आप क्या हैं और क्या करते हैं? क्या हम इस बात को परमेश्वर को अवगत करा सकते हैं क्या कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? बाइबल साफ कहती है कि मैं तुम्हारे विचारों को दूर से ही जान लेता हूं। साफ बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे विचारों को दूर से ही क्या कर लेता हूं? जान लेता हूं। क्या हम परमेश्वर को बता सकते हैं? लेकिन यह व्यक्ति जो फरीसी है, जो उपवासी है, जो टाइप देता है, जो लव गिफ्ट देता है, इसके अंदर एक घमंड है। और घमंड के साथ ये उस व्यक्ति को दिखा रहा है, प्रभु को, कि प्रभु ये तो पापी व्यक्ति है, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। कई बार आज अपने जीवन के अंदर हम धर्मी बने रहते हैं। हम व्यवस्था का पालन तो बहुत अच्छे से करते हैं, हम धर्मी बने रहते हैं, लेकिन बाइबल साफ कहती है मेरे प्रियो, वहीं पर एक चीज लिखी हुई है। उस पापी व्यक्ति ने आसमान की ओर अपनी निगाह को उठाना उचित ना समझा। यू नो व्हाई? मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि वो अपने पाप को जानता था, वो अपने आप को जानता था। वो परमेश्वर को बताना नहीं चाहता था कि वो क्या है। मेरे प्रियो, उसने कहा, हे पिता, मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं तेरी ओर अपनी निगाहों को उठा सकूं, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। और बाइबल कहती है, उस प्रभु के प्रेम को देखिए, उस परमेश्वर के प्रेम को देखिए। मेरे प्रियो, उस पापी व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु ने ग्रहण किया। आमेन, आमेन। जो व्यक्ति अपने आप को दीन करता है, जो व्यक्ति अपने आप को शून्य करता है, मेरे प्रियो, जो आत्मिक तौर से अपने आप को पूरी तरीके से शून्य करता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और तभी बाइबल में लिखा हुआ है कि दीन बनो तो मैं तुम्हें
शिरोमणि बना दूंगा। दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बना दूंगा। एक अनमोल पत्थर मैं तुम्हें बनाऊंगा मेरे प्रियो, और उस पत्थर की जगह और कहीं नहीं है, माथे पर है। और प्रभु का कलाम कहता है, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं बनाया, मैंने तुम्हें सर बनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कितना हमसे प्रेम करता है। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को, क्या घमंड से बात कर सकते हैं। प्रभु का कलाम कहता है, यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि तू मेरी नजर में अनमोल है। हालेलुया, हम अनमोल है उसकी नजर में। मेरे प्रियो, आज हम अनमोल हैं उसकी नजर में। आज सिर्फ हमें झुकने की जरूरत है, आज हमें दीन होने की जरूरत है। आज उसके सबक इकट्ठा होकर अपने आप को दीन करके मेरे प्रियो हमें चलने की आवश्यकता है, तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा पत्थर जो कीमती पत्थर। मेरे प्रियो, आज सच में वो हमसे प्रेम करता। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। देखिए, ये बड़ा विद्वान व्यक्ति था, ये बड़ा धनी व्यक्ति था। ये यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बात बोली, अपने माता पिता का आदर कर, चोरी ना कर, व्यभिचार ना कर। प्रभु ने किसी के धन का लालच मत कर। प्रभु ने उसको जब ये बातें बताई तो आपने मालूम है उसने क्या बोला। बड़े घमंड के साथ उसने बोला, बड़े घमंड के साथ उसने इस बात को बोला कि प्रभु, ये तो मैं बचपन से करता चला आ रहा हूं, बचपन से मैं प्रभु यही काम तो करता चला आ रहा हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, एक काम कर, तो अपना सब बेचकर कंगालों को दे दे, तो अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। आपको मालूम है उस धनवान व्यक्ति ने क्या किया? क्या वो खुश हुआ? धनवान व्यक्ति क्या खुश हुआ? बाइबल बताती है कि मेरे प्रियो, वो उदास होके वहां से चला गया। वे उदास होके वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने पैसे पर घमंड था, उसको अपनी व्यवस्था पे घमंड था। और मैं आपको बता दूं कि व्यवस्था आपको प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कराएगी, सिर्फ उसका अनुग्रह है जो आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश कराएगा। और आज जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु से विनती करते हैं, जब आराधना करते हैं, तो मेरे प्रियो, घमंड के साथ नहीं। कई लोग घमंड करते हैं कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, हमारा गला बहुत अच्छा है, हम उनसे अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, हम उनसे अच्छा प्रचार करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ स्पिरिचुअल प्राइड। ये घमंड है, आत्मिक घमंड। और शैतान ने शुरू से यही काम किया, आत्मिक घमंड का फायदा उठाया। मेरे प्रियो, हमें घमंड नहीं करना है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमको शून्य होना है, हमें दीन होना है। हमें प्रभु के पास अगर चाहते हैं उसके पवित्र स्थान में आना, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको छुए, आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक से आज आप भरे जाए, आप चाहते हैं कि आज और इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपको छुए, आप चाहते हैं कि आप चंगे होने पाए, आप चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से आज आजाद किए जाने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज शून्य होकर देखें और यीशु से कहें, प्रभु मैं दीन होना चाहता हूं, आज तू मुझे शिरोमणि बना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा,
परमेश्वर आपको जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आपके उठने और बैठने को बदल देगा। परमेश्वर आपकी लाइफ स्टाइल को बदल देगा। परमेश्वर ना सिर्फ आपके अपने घराने के लिए आपको आशीष का कारण बनेगा, पूरे समाज के लिए वो आशीष का कारण बनाएगा। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, वो एक काम अपने आप को दीन करने की जरूरत है, अपने आप को झुकाने की जरूरत है। कहते हैं जो पेड़ फलों से लदा रहता है वो हमेशा झुका रहता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर के फल आप में लगे, मेरे प्रियो झुकना सीख लीजिए, दीन होना सीख लीजिए। एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करें। मैं ज्यादा कमाता हूं, वो कम कमाती है। मेरे पास गाड़ी है, उसके पास मोटरसाइकिल है। मेरे पास 5 मकान है, उसके पास 1 मकान है। सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। उस पापी व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया। उस धर्मी व्यक्ति जो टाइम देता था, जो लव गिफ्ट देता था, जो उपवास रखता था, सब कुछ करता था, मेरे प्रियो, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन उस पापी व्यक्ति की प्रार्थना, जिसने अपनी दृष्टि को स्वर्ग की ओर देखना उचित ना समझा, आज हम उसकी ओर देखें, हम अपने आप को झुकाएं, दीन हो। और यदि आज हम दीन होंगे, यकीनन वो हमें शिरोमणि बनाएगा, हमें ब्लेस करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। ओ राखाराबा शंदलाराबा शिखाराबा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें की। प्रभु, आज हम शारीरिक तौर से कमजोर जरूर हैं, लेकिन तेरी आत्मा हमें जोरावर बनाती है पिता। और आज जितनों ने खुदावन तेरे वचन को सुना है पिता, आज प्रभु तूने इनसे बातें करी है प्रभु, आज इनके जीवन से जब तूने बातें की प्रभु, इन्हें शिरोमणि बना पिता, इन्हें दीन कर पिता, दीन कर पिता, इन्हें शिरोमणि बना पिता। और प्रभु सच में ये देखने पाए अपने जीवन के अंदर एक बड़े बदलाव को, अपने आजू बाजू एक बदलाव को देखने पाए, अपने परिवार में बदलाव को देखने पाए, अपने समाज में जहां ये कार्य करते हैं वहां पे एक बदलाव को देखने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते एक एक जीवन को ब्लेस करते, कोई भी व्यक्ति खुदावत खाली हाथ न जाए। आज प्रभु इनकी झोलियां भरी जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जो लोग आज दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो दुष्ट आत्माएं उनके जीवन को, शरीर को छोड़े और अथगड़ में जाए। I rebuke all the satanic power in the mighty name of Jesus. पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे, आजाद करे। प्रभु तेरे लोग स्वतंत्र होकर तेरी आराधना करने पाए, दीन होकर तेरी परिस्थिति करने पाए। सभी बातों के प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आगे भी प्रभु हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।